तो बच्चे लोग, आज हम लोग चार्ज के बारे में लगभग लगभग बहुत सा चीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा और आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में आज छोटा छोटा जानकारी लेना, जिसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं बुआ? क्वार्क। तो जरा सुनिएगा, सबसे पहले क्वार्क क्या है, ठीक है। क्वार्क क्या होता है? देखिए बुआ, दो बातें होती हैं। जैसे सुनो, सुनो, इससे दो बातें होती है। एक हम जनरल अवस्था में बात करते हैं और एक स्पेशल अवस्था में बात करते हैं, ठीक। अब जैसे सपोज करके देखो कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे नॉर्मली एक आदमी के दो हाथ होते हैं, दो कान होते हैं, दो आंख होते हैं, इस तरह से। वो जनरल अवस्था है। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक कान कट गया, तो बोलेंगे हम तो पढ़ते कि आदमी के दो कान होते हैं। तो भाई अब एगो स्पेशल अवस्था में आ गया ना वो, ठीक है। नॉर्मल अवस्था में ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। तो अब कोई आदमी उसको पकड़ के ले आए कि नहीं, इस किताब की लिखी सारी बातें गलत हो जाएगी क्योंकि इसके पास एक कान है। वो स्पेशल अवस्था है। कौन सी अवस्था है वो? उसी प्रकार आवेश की अपनी एक अवस्था थी, जो सब हम पढ़े। अब एक स्पेशल अवस्था भी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्क। पहले वैज्ञानिकों को क्या लगता था कि जो प्रोटॉन है, क्या होगा? प्रोटॉन, और जो क्या है वो न्यूट्रॉन, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक, जीरो चार्ज। जैसे एक आदमी क्या हो, जैसे क्या बोलेगा कि ये घर सबसे छोटा किस चीज से मिलकर बना था? आप बोलोगे ईटा से। लेकिन ना, जब आप ईटा को परत को खोलिएगा तो पता चलेगा ईटा के अंदर भी छोटा छोटा कण है, उससे बना हुआ है। और उसको खोलिएगा तो और छोटा पता चलेगा कि एटम से बना हुआ है, तो बहुत छोटा चले जाओगे। तो हम लोगों ने जो देखा वो ईटा वाला बात देखा कि ईटा से मिलकर बना हुआ सबसे छोटा कण क्या ईटा है। लेकिन जब इसको ढंग से तोड़ा गया तो पता चला, क्वार्क कहता है कि सबको लगता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे छोटा क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाद में मालूम चला नहीं, अप डाउन, यूपी। देखिए और भी होता है डाउन फलना चिलना, लेकिन हम दो ही मुख्य है जिसके बाद बताते हैं। तो इसको बोलते हैं 2/3। इसकी वैल्यू कितनी है बउआ? +2/3। और इसकी वैल्यू कितनी है? अब बताइए चार्ज फ्रैक्शन में है कि नहीं है? और हम लोग क्या पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में। लेकिन इसमें कैसे हो गया? तो वही स्पेशल कंडीशन कान वाली बात। ये नॉर्मल दुनिया में ये ऐसा नहीं मिलता है। ये कब मिलेगा? स्पेशल कंडीशंस में बनाओगे तब ऐसा मिल सकता है। जैसे मैंने कान वाली बातें बोली, नॉर्मल कंडीशन में तो वो सब बातें सही है। तो अब क्या बोला गया कि जब इसको बनाया गया तो सबसे छोटा कण पाया। ई से भी छोटा कौन है? ई का तीसरा हिस्सा। तो अब देखो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई। कितना चार्ज होता है? ई। तो बताओ ये किससे बना बना होगा? तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस -1/3 जोड़ो तो। एक बार इसको रखो, फिर एक बार इसको रखो, और फिर एक बार इसको रखो। अब तीनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? बट्टा पर का जोड़ आता है 3, 2e प्लस 2e माइनस ई। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा? तो लोगों को क्या लगता था कि ये एक लौता है, नहीं, ये खुद इसी से मिलके बना है इसे, ठीक है। तो अब बताइए ये किस किस से मिलकर बना है? यू, यू, और क्या है बुआ? डी। तो क्या बोलेंगे इसको? यू, यू, डी। क्या बोलेंगे बुआ? तो ये किस क्वार्क से मिलकर बना है? नाभिक अगर मान के चलिए न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन बोलते हो आवेशित है। तो जब न्यूट्रॉन नाभिक से टूटता है तो उसमें से पॉजिट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, चार्ज पार्टिकल कैसे निकलता है? जब वो हैवे नहीं करूँ उसके अंदर। अब सोचो कोई आदमी ऐसे बोले, हमारे पास खाए के लिए पैसा ना हो भाई, ठीक है ना, एकदम गरीब छी, बिहान देख रहे हैं उसके यहाँ से पैसा निकल रहा है, खाना खा रहा है, उनका पनीर चिल्ली का अथी डिब्बा फेंका रहा है रे, ये कहना रे। देख भाई हम गलत बोल रही हूँ, हम बोल रही हूँ मेरे पास पैसा बचता नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है,
पैसा है इसी सबसे नहीं बचता है मेरी वजह से। तूने कहा, ओ दो अलग अलग बात हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ कि इसके पास है भी नहीं करे, और एक है लेकिन सबका जोड़ कितना है? जीरो। बात समझ में आ रहा है? तो कभी निकालना चाहे तो आराम से निकाल लेंगे इसमें से, बोलना। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है कि कुल मिला के चार्ज जीरो है? कुल मिला के। बात समझ में आ रहा है? अब तो जलोई पे कहता है न्यूट्रॉन चार्जलेस है, चार्ज है, सबका जोड़ क्या है? जीरो। जैसे मैं बताता हूं, 2/3, ठीक। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हम नहीं दिए हैं, इसका आंसर पहले से फिक्स है। पहले ये मिला कि पहले ये मिला? पहले पहले आपको क्वार्क मिला कि पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज हमको पहले से पता था, तो कैसे नहीं पता था पहले तो कैसे, तो उसके इसको कैसे सजाए कि इसके बराबर हो जाए? जैसे रीजनिंग है। हाँ, कैसे भी नहीं, इसी से बराबर करना है हमको। ठीक है ना? 3 गो डंटी है, उसको कैसे जोड़े कि इसका आ जाए इतना? ठीक है, ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ना जोड़ होना चाहिए उसका। तो आज तक हमारे स्कूल में हम लोग गलत पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? हम लोगों को स्कूल में क्या पढ़ाया गया कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज। लेकिन ये बात सही है क्या? न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं हो तो न्यूट्रॉन को टूटने के बाद बताइए छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं? एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ये सब निकलता है कि नहीं निकलता है? तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है कि न्यूट्रॉन पे कुल चार्ज जीरो है। कुल चार्ज जीरो है। चार्ज है किस रूप में है बुआ? क्वार्क के रूप में। तो आज के बाद जो स्कूल की पढ़ाई है उसको आप बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत। आगे जाइएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। इसीलिए साइंस परिवर्तन है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन का नाम ही क्या है? जीवन है। तो साइंस कभी स्थिर नहीं है, वो चीजें हर समय क्या होती है बुआ? बदल रही होती है। नियम सेम रहते हैं बट उसके कॉन्सेप्ट के अंदर की छोटी छोटी चीजें क्या होती है बुआ? बदलती रहती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही बाकी चीजों को पढ़ेंगे। तो क्या इतनी कहानी समझ में आई बच्चे लोग? तो आज के बाद क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन चार्जलेस है कि न्यूट्रॉन पे कुल चार्ज जीरो है? एक होता है कि है में नहीं करे, खत्म, 1 रुपया नहीं। एक होता है पैसा है, बचता नहीं है। तो इसके पास क्या है? पैसा है, चार्ज है, बचता नहीं है। ये नहीं कि चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्वार्क किसे बोलते हैं? सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को क्या बोलेंगे बुआ? क्या बोलेंगे बुआ? क्वार्क। तो लिखो तो बुआ, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जोड़ घटाव के लिए किसी बेसिक की आवश्यकता था क्या? कोई बेसिक मैथ, बेसिक फिजिक्स? इस साला सीतामढ़ी में खाली बेसिक चल रहा है। ठीक है ना? लिखिएगा बुआ, बेसिके के नाम पे सब बस के आगे बढ़ेले हैं। ठीक है ना? ई बेसिक क्या है? बस है, बस। खुल गया हो, बैठा 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 चलते यार, है ना? आ तले घसीट रहा 1 घंटा बैठा कोई में। ठीक है ना? सही वाला हाल है। हाँ। हाँ, बउआ लिखिएगा क्वार्क के डेफिनेशन में, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? क्वार्क। सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कण को क्या कहते हैं बुआ? क्वार्क। ठीक है, इतना के लिए जगह छोड़ लीजिए, या एक काम कीजिए ना, लिख ही लीजिए इसको स्पीड में। ठीक है, लिख के हटाइए इसको। क्वार्क हालांकि 6 होते हैं लेकिन हमको पढ़ना 2 ही है, अप और डाउन। ठीक है। श्याम जी, श्याम जी, एक चाय का प्याला मिलेगा? आप लोग चाय पीजिएगा, जाओ खरीद के पी लेना। तो क्या हमको हल्के में ले लिया क्या? अपना पैसा दिखाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। अति खोलेंगे ना एमर्स, तब उसमें आप लोगों को पार्टी देंगे। एमर्स इंस्टीट्यूशन। घर उतना अच्छा नहीं है, घर टूट रहे हैं। ठीक है ना?
डी डी डी। हाँ, और कोचिंग दूसरा दे दो। अति मंदिर नहीं, राधा कृष्ण मंदिर, उसके सामने। ठीक है ना, मतलब फीचर्स। नहीं नहीं, वो जस्ट राधा कृष्ण मंदिर के सामने है ना। एगो इसी तरह कैसे ही घर सब है, उसी तरह है। तो वहाँ फीचर नहीं है, बहुत ज्यादा फीचर नहीं, पर टीचर बढ़िया है। ठीक है ना। ठीक है। नहीं, कई लोग होता है ना कि हाथ, वो सब आजकल जितना भी खुला है, वो सब क्या खुला है, उसमें से अंगूठा से ऐसे दिखाएगा, कार्ड ऐसे दिखाइएगा, स्टडी पैकेज, बैग, ड्रेस, वो सब मिलेगा। पढ़ाई भले बाहर से कर लो। ठीक है ना। हाँ वही ना। हम लोग में हमारा ट्यूशन फीचर से नहीं, टीचर से चलता है। ठीक है। पकड़ के रख, पकड़ के रख। सब लिखेगा तब ना लिखेगा, अगला आदमी बढ़ेगा तब ना। बढ़े आगे बाबू। तो क्वार्क हम लोगों ने देख लिया क्या है। ठीक है। अब क्वार्क के बाद अगला एक चीज आता है इलेक्ट्रोस्कोप। हटा दे इसको। ठीक है ना। एक शब्द है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। क्या है बउआ? देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो आवेश की शक्ति को मापता है। आवेशन की शक्ति को, किसकी शक्ति को? घंटा नहीं, कुछ समझ में आएगा, चलो मैं समझाता हूँ। आप लोगों के पास घर पे भी ऐसा बना के चेक कर लीजिएगा आप चाहे तो। ठीक है ना। वैसे हालांकि मैं कल जो है ना आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग बताइए, कल मैं दिखा दूंगा। ठीक है। एक बोयाम ले लो ऐसे। बोयाम शीशा का होता है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, बस बात इतनी। ऐसे ले लो। इसको ढक्कन से यहाँ से बंद कर दिया इसको। ठीक है। और एक छोटा सा होल कर दिया। ठीक। अब ऊपर से यहाँ से क्या है, ये कैसे निकला हुआ है। ठीक है ना। देखो क्या है, ये बोयाम है। ठीक। एक रॉड है, तार नहीं होता है जो, कोई भी एल्युमिनियम का या कॉपर का या लोहा, कोई भी तार जो होता है, उस तार को लगा दो। ठीक है। एल्युमिनियम जानते हो, एल्युमिनियम का पत्ता, फॉइल नहीं होता एल्युमिनियम का पत्ता, उससे क्या कीजिए बगल में ऐसे रख दो, क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा कंडक्टर होता है। ठीक। अब तुम क्या करो, ऐसे बाल से ऐसे रबर को, बैलून को रगड़ लो, तो इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर। रबर पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा? उसको ले जाके इससे टच करवा दो किसी। तो मैं यहाँ पे रॉड लिख दूं, रॉड। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड के सहारे कहाँ भाग जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा। भाग जाएगा। और अब ये क्या करेगा बुआ, फैलना चालू करेगा। ठीक है। अब क्या होगा ये देखना, ये क्या करेगा, फैलना चालू होगा। क्यों फैलना चालू होगा? क्योंकि इस पर भी निगेटिव आ जाएगा, प्रवाह नहीं होगा। टच करने से इलेक्ट्रॉन इसमें आया कि नहीं आएगा? बोलिए। तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा वो, एक दूसरे को धक्का देगा ना। फैलाया कि नहीं फैलाएगा? तो ये जो पत्ती है वो पत्ती क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और अगर ये आवेशित नहीं होती तो ये पत्ती फैलती, इस पत्ती में कोई हलचल। अच्छा, ज्यादा आवेशित होगा तो ज्यादा फैलेगा, कम आवेशित होगा तो तुम इस पत्ती को देख कर नहीं पता लगा सकते इसके फैलाई देख करके कि ज्यादा आवेशित है ये कम आवेशित है। तो बताइए क्षमता माप रहा है कि नहीं माप रहा है? माप रहा है ना। तो वैसा वैसा यंत्र जो कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं उसकी क्षमता को मापता है, उसे क्या बोलते हैं? आप देखो चार्ज दिखाई तो नहीं देता है, क्या तार में हम तार को देख के पता कर सकते हैं उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो तो छूएगा ना, पता चलेगा। तो ये सब तो मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया है ना। क्या वाकई में आपको दिखाई देता है कि इस पे चार्ज है कि नहीं, इस पे चार्ज है कि नहीं? चार्ज तो दिखाई देता नहीं है, तो वो तो हरकतों से पता चलेगा। अगर ऐसे हो गया तो चार्ज है, नहीं हुआ तो चार्ज नहीं है। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्कोप किसे कहते हैं? तो लिख तो हुआ वैसा यंत्र। देखो वैसा यंत्र जो वैसा यंत्र जो वैसा यंत्र जो वैसा यंत्र जो आवेशन के शक्ति को मापता हो। किसके शक्ति को हुआ? आवेशन के शक्ति को मापता हो, उसे उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। कौन सा स्कोप कहते हैं बुआ? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। हो गया। चलिए, कौन सा स्कोप कहते हैं बुआ? इलेक्ट्रो। चलिए इसका पिक्चर उतारिए तो।
चलो पानी ले आना बुआ। कौन सा स्कोप कहते हैं बुआ इसको? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आखिरी टॉपिक पर आके कहानी खत्म करते हैं। पत्ता थोड़ी ना, पत्ती है छोटा सा पतला। तो दो गो पत्ती नहीं लगाओगे? नहीं 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 नहीं, एक कोई भी कंडक्टर। कल तुमको हम तुम लोगों को देते हैं, बना के लेते आइएगा, ठीक है ना? कल क्या कीजिएगा, एगो डिब्बा ले लीजिएगा, कोई भी डिब्बा व्हाइट कलर का दिखने वाला। एगो तार ले लीजिएगा, कोई भी तार, तो आपके घर में लोहा का तो होबे करेगा कोई तार। और दो क्या कीजिएगा, एल्युमिनियम का पत्ती नहीं होता, एल्युमिनियम फॉइल, जगह न लपेटले रहता है एल्युमिनियम सब। अथी का बर्गर उर्गर लपेटता है, एल्युमिनियम दूगो लेके आना, तुमको वहीं पे दिखा देंगे। ठीक है ना? कल इतना काम है, तुम लेके आना उसको। है, सामान लेके आएगा तब ना करके दिखाएंगे। चलो कल दिखा देंगे। हम्म, हो गया। चलो अब लिखोगे आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, नहीं तुलना लिखो। आवेश तथा द्रव्यमान में तुलना लिखोगे। आवेश तथा द्रव्यमान में क्या होगा? तुलना। लिख लिए? हम्म, देखो, आवेश एक मूल राशि है, जो सॉरी, द्रव्यमान एक मूल राशि है, लेकिन आवेश मूल राशि, इस दुनिया में 7 गो मूल राशि होते हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसमें मास का नाम आया, लेकिन चार्ज का नाम कहीं आया? तो यह कौन सी राशि है? मूल राशि। और यह व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? तो लिखिएगा, यह मूल राशि है। देखिए, यह मूल राशि है। यह मूल राशि है। इसमें लिखिए, यह व्युत्पन्न राशि है। यह कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यह मूल राशि है, और यह क्या है बुआ? व्युत्पन्न राशि। हम्म, नेक्स्ट। बउआ, द्रव्यमान सिर्फ आकर्षित कर सकता है। छत पर से कूदते हो तो धरती तुमको खींचती है या धक्का देती है? ये कभी धक्का दिया है? ऐसा हुआ कि फलनावा छत पर से कूदा, ऊपर चला गया? पहले वो कहाँ आएगा, फिर कहाँ जाएगा? ऊपर, लेकिन पहले कहाँ आएगा? नीचे। तो लिखिएगा, द्रव्यमानों का बीच का बल हमेशा आकर्षित होता है। द्रव्यमानों के बीच का बल हमेशा, द्रव्यमानों के बीच का बल हमेशा आकर्षित होता है। ठीक है, द्रव्यमानों के बीच के बल हमेशा क्या होता है बुआ? आकर्षित होता है। अब देखिए, लेकिन आवेशों के बीच का बल प्रतिकर्षित भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आकर्षित। तो लिख लीजिएगा, आवेशों का बीच का बल आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है। आवेशों के बीच का बल आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है। आवेशों के बीच का बल आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है। ठीक है, हो गया। चलिए एक बात और, आवेश, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। कभी किसी को बोले, -5 किलो चीनी ला बता, मारेगा धड़ाम से, ठीक है ना? लेकिन आवेश क्या हो सकता है? प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो लिखिएगा, यह सिर्फ धनात्मक होता है। यह सिर्फ धनात्मक होता है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है।
ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। फिर हो गया, ठीक है। अब तुलना लिखवाए हैं तो आप लिख लो। यहाँ देखो बुआ, ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, जी, बीमा क्या है इसका, एम है ना, इसका ऐसा ही मात्रक बोलो, क्या बात है, कुलम है ना, कुलम। बीमा बोलो इसका, ठीक हो गया। चलो इतना कहानी आप लोग लिख लीजिए। हाँ, अंतर देखो, अंतर में क्या होता है कि सिर्फ अंतर लिखना है, और तुलना में क्या होता है, अंतर और समानता दोनों आ जाता है। जैसे हमर पुतवा बड़ी बदमाश है, हमर पुतवा बदमाश न है, ये अंतर हो गया। अच्छा, हमर पुतवा हमरा बेलना से मारती है, तो हमरे पुतवा मारती है लेकिन बेलना से नहीं, चप्पल से, ठीक है ना। तो अब बताइए, तुलना, अब तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समानताएं भी आ रही है और असमानताएं भी आ रही है, ठीक है। तो तुम लोग को एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है ना भाई, ठीक है ना। हम क्या करें, अब गंदा गंदा एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, ठीक है ना। हो गया, तो हमारा ये जो टॉपिक है आवेश वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है, कुछ नोट हमसे छूट गया था, तो एक बार नोट लिख लीजिए, नोट 1, ठीक है। आवेश स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो गति पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगला नोट, बउआ, यह वस्तु अआवेशित है, मतलब इसके पास चार्ज नहीं है। चार्ज कहने का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, चार्ज तो दुनिया में हर वस्तु के पास, इसके पास चार्ज नहीं है, लेकिन क्या इसके पास मास नहीं है, बोलिए। तो क्या जरूरी है कि जिसके पास चार्ज नहीं उसके पास मास भी नहीं होगा, मतलब मास तो होबे करेगा ना। तो लिखिएगा, लिखिएगा, अआवेशित वस्तु के पास, लिखो ना यार, ठीक है। क्या लिख पाए अभी आपको, अआवेशित वस्तु के पास द्रव्यमान होता है, अआवेशित वस्तु के पास द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, वो आपने देखा है। आवेश, आवेश है इसके पास क्या, द्रव्यमान है कि नहीं है, लेकिन जिसके पास आवेश है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो बिना मास के होगा, इलेक्ट्रॉन के पास ही मास होता है, प्रोटॉन के पास भी क्या होता है, मास। तो आवेश बिना द्रव्यमान के, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के, समझ में आ रहा है। तो अब लिखिएगा, आवेश बिना द्रव्यमान के, अगला नोट में, आवेश बिना द्रव्यमान के रह सकता है, नहीं सॉरी, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, ठीक है ना, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है, किंतु, किंतु द्रव्यमान, किंतु द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, किंतु द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है, ठीक है, बिना आवेश के रह सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी समझ लीजिए, एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी नए बच्चे आप लोग भी हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम था बउआ, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पढ़ रहे थे बुआ। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जब ऐसा पढ़ रहे थे तो यहाँ पर, ठीक है, हम लोग देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक था उसका नाम क्या था बुआ, वैद्युत आवेश, ठीक। इसके बाद दूसरा टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है कूलम्ब लॉ, कौन सा नियम, कूलम्ब का नियम। थोड़ा और है तीसरा, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक। फिर चौथा है वैद्युत क्षेत्र रेखा,
पांचवा है वैद्युत द्विध्रुव, क्या आएगा द्विध्रुव। और छठा का नाम है वैद्युत फ्लक्स, और सातवां का नाम है गाउस का नियम। बस इतने पढ़ना है, गाउस का नियम। सबसे बड़ा जो था आपका, सबसे बड़ा, उसका नाम क्या था बुआ? सबसे बड़ा। अब क्या होगा, इसमें बहुत कम कम टाइम लगता है, बहुत कम कम टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। मेन आपका कौन था बुआ? सबसे पॉइंट वाला चीज क्या था बुआ? वैद्युत आवेश। और आपको अच्छे से पता है, जो लोग इसको खत्म करना चाहेंगे वो एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में तरपा के कूलम के नहीं पहुंचा देगा। देख लीजिएगा, 2 दिन में कहाँ पहुंच जाएगा? कूलम के नियम। बेसिक सारा नहीं छूटना चाहिए, भले टॉपिक छूट जाए, बेसिक नहीं छूटना चाहिए, टॉपिक भले छूट जाए, ठीक है ना। तो क्या है, आपको वैद्युत आवेश हम लोगों ने कितना, लगभग कितना 7-8 दिन हुआ उन्हें पढ़ते पढ़ते? हाँ 8 दिन। तो उतना दिन में हम लोगों ने क्या खत्म किया बुआ? और क्या आपको लगता है एक भी क्लास मिस करने वाला था या छोड़ने वाला, छोड़ के निकल सकते थे? तो जब पूरा पढ़िएगा, अब आपको मजा है कि साला शहर का कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको हिला के दिखा दे, पूरा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपके नोट्स में, कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हिला सकता आपको। और सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, दिखा चुके हैं आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कॉन्फिडेंस में रहते कि जाओ जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, अगला कहानी क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ काम बाकी है, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें सबसे पहला स्टेप, एक बार आपने थ्योरी तो पूरा पढ़ लिए हैं, अब हमारा काम है एक बार इसका एमसीक्यू बनवा देना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी है क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी है क्वेश्चन, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग कितने चीजों पर ध्यान देंगे? एमसीक्यू जो असाइनमेंट में आपको दे चुका हूँ, हर बच्चे असाइनमेंट कर लेके आइएगा, क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट नहीं रखिएगा, सिर्फ हम यहाँ बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको पढ़ा रहे, खुद नहीं पढ़ रहे, हमको ऑलरेडी आता है पहले से, ठीक है ना। आप पढ़िएगा तो अपना कॉपी किताब लेके आइएगा, मेहनत कीजिएगा, टिक लगाइएगा, तब तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोगों को एमसीक्यू का बुक आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद कौन सा बुक चाहिए? एनसीईआरटी, ठीक। और तब हम लोग कल आपको इतना पढ़ा देंगे, और आज से आप लोग तैयारी कर दीजिए किसके टेस्ट का, और हम लोग संडे को क्या करेंगे बउआ? आपसे टेस्ट लेंगे, ताकि इससे निपट जाए, खत्म कर इसको हटा करके, ठीक है ना। और ये टेस्ट कैसा है? छोटा सा टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है? इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव के नाम पर क्या होगा, पहले से आउट क्वेश्चन है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, प्रेरण विधि क्या है, क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं, संरक्षण किसे कहते हैं, यही सब ना क्वेश्चन होगा। तो रटने डेली सुनने से अच्छा है कि टेस्ट में रट के आ जाओ। क्या अब हम डेली डेली ऑब्जेक्टिव पढ़ाए कि डेली आपसे सुने? सो बताइए। आप सुनने के लिए सबसे ज्यादा तरीका क्या है? संडे के संडे टेस्ट ले लीजिए, ताकि अपना एक दिन अपना पढ़ करके पूरा हफ्ता भर का काम क्लियर कर लेगा। तो आपको कहानी समझ में आ गया? तो कल आप लोग, आज आप लोग क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। कोई बच्चा कुछ नहीं करेगा, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, और जो न्यू बच्चा है, 6 गो लेक्चर है। कितना लेक्चर है बुआ? 6 गो। आप लोग आज हाथ पैर बांट के 30 मिनट का लेक्चर रहता है, 20 से 22 मिनट का, ठीक है ना। आप एक बात बताइए, दुख हमको हुआ है तो मेहनत भी तो हम ही को ना करना पड़ेगा, दवा हम ही को पीना पड़ेगा, और से हम ही को रेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको तकलीफ हुआ तो आप 6 लेक्चर आपके पास है, आप एक बार 6 लेक्चर को देख लीजिएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 12 बजे से ही पढ़िएगा तो 2-2 घंटा गैप ले लेकर तभी आप पूरा लेक्चर निपटा लीजिएगा, ठीक है ना। 6 लेक्चर पढ़ लीजिए, और आप लोग कॉपी पढ़ लीजिए, और कल सिर्फ पढ़ कर आइएगा, ताकि हम लोग का नॉलेज दिमाग में रहेगा ना। तो आप लोग क्या बना सकते हैं बुआ, और कल एमसीक्यू बना लेंगे, एनसीईआरटी बना लेंगे, थ्योरी उसके बाद, तब कल पढ़ के जाइएगा, तब एमसीक्यू दोबारा पढ़ने की जरूरत, वो तो क्लासे में हो जाएगा, एनसीईआरटी क्लासे में हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा? थ्योरी। तो आज आप लोग थ्योरी नहीं याद करेंगे, आज आप लोग पूरा कॉपी पलटेंगे कि क्या क्या टॉपिक उससे पढ़ाई हुआ है, ठीक है। और याद कब होगा? जब कल ये सब होके जाएगा, तब परसों एग्जाम होगा ना, तो कल रात को बैठ के याद करना कि हाँ 5 गो परिभाषा है, 5 गो परिभाषा को रट लेते हैं। समझे पूरा प्रोसेस क्या है इसका? और सबसे पहली बात, सारे बच्चे नोट्स तैयार करके रखिएगा, सारा बच्चा। आप कहिएगा सर हमारा छूट गया था, लेक्चर है ना, लेक्चर में लिखवा रहे हैं ना, तुम भी लिख लो उस लेक्चर में जहां छूटा हुआ है। नोट्स हमको सबका चाहिए कल, नया बच्चा से लेकर पुराना बच्चा तक। भिड़िए, आप वो बच्चा बन के दिखाइए जो 10वां क्लास में हुआ करते थे, जो मेहनत पे गर्दा उड़ाया जाता, उन्हें बच्चा बनिए, और रात भर में कोशिश कीजिए, बहुत टाइम है आपके पास, अपना नोट्स बना लीजिए। 6 गो लेक्चर है, सारा नोट्स बैठ के लिख लीजिए, और बढ़िया नोट्स बना के रखिए, ठीक है ना। ताकि नोट्स कल सबके कॉपी हमको चाहिए यहाँ पर, कि नोट्स का कॉपी पलटा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि हम नहीं आए थे, तो कुछ सब कुछ तो आपके सामने दे दिए हम, ठीक है बच्चे लोग। तो कल इतना हो जाएगा आप लोगों से। तो चलिए कल आप लोग इतना, जो जो बच्चे एडमिशन करवा लिए सब लोग वहां से बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। जो नहीं करवाए वहां से करवा के बुक्स उठाइए, ठीक है। चलिए जाइए बच्चे लोग।